पत्नी यूट्यूबर होती है और यूट्यूब पर काफ़ी अश्लील अश्लील वीडियो डालती। पति को गांव के लोग टोका करते कि तुम्हारी पत्नी कुछ ज़्यादा ही रीति रिवाज को तोड़कर और यूट्यूब पर अश्लील अश्लील वीडियो बनाती है। पति रोज़ रोज़ के बात सुनने के बाद तंग हो जाता है और अपने पत्नी को घर में आकर डांटता है और वीडियो बनाने के लिए मना कर देता है कि अब से तुम्हें यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाना है। फिर पत्नी कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद आसपास के लोग, पुलिस तक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि पत्नी इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है, पति को मौत के घाट उतार देती है। आइए पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर यह वीडियो पसंद आए, हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या महिला ने जो अपने पति के साथ किया वह सही किया या गलत किया। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिला में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में दो व्यक्ति पति पत्नी और इन दोनों को एक बेटा भी था। पति का नाम राघव होता है और पत्नी का नाम रवीना होता है और इन दोनों का जो बेटा था 6 वर्ष का, उसका नाम मोहित होता है। ये पति पत्नी का शादी 2015 में हुआ था और शादी का 7-8 साल बीत जाता है। दोनों खुशी खुशी साथ में रहा करते थे, लेकिन पति पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है और पति दिन भर घर से बाहर रहा करता था और पत्नी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन आता है और वह 2021 से अपना ये यूट्यूब पर चैनल खोलती है और शुरुआत में छोटा छोटा वीडियो डालती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है और यह जान जाती है कि यूट्यूब में जो ऑडियंस हैं वो क्या देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब का ऑडियंस सुंदर महिला और छोटे ड्रेस का महिला देखना पसंद करते हैं और यह महिला वैसा ही करती है। 2023-24 आते आते यह अपना रंग रूप यूट्यूब में चेंज कर लेती है और ये लगती ही नहीं है कि एक शादीशुदा महिला है। और जब नए नए ड्रेस में, छोटे छोटे ड्रेस में का वीडियो बनाती तो इसका काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और लाइक आना चालू हो गया। यह महिला समझ गई थी कि अब क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे गांव में यह बात फैल रहा था, लोग देख रहे थे यूट्यूब के माध्यम से इस महिला को, तो इसके पति के और घर वालों के बोला करते कि जो तुम्हारे पत्नी है, बहू है, यह अश्लील वीडियो बनाती है और यह गांव घर में माहौल को ख़राब करेगी, समाज को ख़राब करेगी। पति को यह बात रोज़ रोज़ गांव वालों से सुनना नागवार गुजरता है और एक दिन अपने पत्नी से बोलती है कि अब तुम्हें यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं है। तुम जो है वो बीए पास की हुई हो और आईटीआई की हुई हो, कुछ सिलाई उलाई सीख लो और गांव घर में ही कपड़ा सीने का काम करो और भी कुछ कर सकती हो, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाकर मत डालो, यूट्यूब का चैनल बंद कर दो। उसके पत्नी तो उस वक्त मान जाती है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से वह चालू कर देती है। चालू करने का पीछे का रीज़न था, एक इसका सब्सक्राइबर होता है, वह लगातार इसके वीडियो पर कमेंट किया करता था और लाइक किया करता था। जब इसको वीडियो नहीं आता था, वह मैसेज किया करता कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। यह महिला और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि हमें चाहने वाले लाखों में है, हज़ारों में है, हमारा पति हमें मना कर रहा है। जब इसका ऑडियंस जो थे वह उस्काने लगे तो महिला फिर से, रवीना जो थी, वह उत्साहित हो जाती है और वीडियो बनाना चालू कर देती है। एक बार फिर से पति को पता चलता है, पति घर में आता है और बोलता है कि अब से तुम्हें वीडियो बनाना अधगम बंद करना होगा और उसी वक्त घर का मोबाइल फोड़ देता है। जो उसकी पत्नी है वह गुस्से में अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह करीबन 2 से 3 महीना मायके में रहती है और मायके से फिर अपना ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद 20-25 दिन के बाद जो उसका पति राघव था वह गायब हो जाता है। इधर घर वाले उसे आसपास में खोजते हैं और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा देते हैं कि हमारा बेटा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसकी जो पत्नी रवीना होती है वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और लोगों से जा जाकर पूछती कि हमारा पति कहाँ गया हुआ है, हमारा पति को किसी ने देखा है क्या। लेकिन 2-3 दिन बीत जाता है और उसका पति का कुछ पता नहीं चलता है। 19 मार्च 2025 का दिन था। सोशल मीडिया से गांव वालों को पता चलता है, जहां रवीना के पति परवीन रहा करते थे, वहां पता चलता है कि एक हाथ मिला है जिसमें परवीन लिखा हुआ है और बॉडी काफ़ी ज़्यादा सड़ा हुआ है, उसका मर्डर किया गया है। सोशल मीडिया पर यह जो तस्वीर था वह तैर रहा था। 3 दिन बीतने के बाद जो ये रवीना के ससुर थे वो देखते हैं, रवीना का जो देवर थे वह वो फ़ोटो को देखते हैं। थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि उसका बेटा का नाम राघव होता है। फिर वह जो परवीन के पिता
सुभाष और भाई संदीप दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस को बोलते हैं कि साहब, जो अभी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तैर रहा है जिसमें हाथ पे परवीन लिखा हुआ है, हमारा बेटा भी जिसका नाम परवीन है वह गायब है। हमें एक बार उसका चेहरा दिखाएं, कदकाठी दिखाएं, हम शायद उस व्यक्ति को पहचाने। मोर्चरी में लेके जाते हैं पुलिस, और वहाँ जब वह व्यक्ति को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका था, वह व्यक्ति को दिखाता है पुलिस राघव, संदीप और सुभाष को, तो वह दोनों कद काठी मिलाते हैं। हाथ में जो टैटू बना हुआ था उसको मिलाते हैं, तो उसका पिता सुभाष और संदीप रोने लगते हैं। पुलिस समझ जाती, फिर दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पूछताछ करती है। तो जो पिता सुभाष होते हैं वह बताते हैं कि हमारी बहू थी, उससे हमारा बेटा का अनबन रहा करता था, और अचानक से हमारी बहू 20-25 दिन पहले अपना घर से ससुराल आई थी, और इतना ही दिन में मेरा बेटा कहाँ चला गया, और आज इस तरह का पता चला कि हमारा बेटा को किसी ने मार दिया है। पुलिस आती है और उसके बहू से पूछताछ करती है। उसके बहू बताती है कि हमें भी पता नहीं, वो घर से निकले थे काके कि मैं कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ, 1-2 दिन में लौट जाऊँगा, लेकिन यह कैसे हुआ हमें पता नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आया था कि गला दबाकर राघव का कत्ल किया गया। पुलिस भी इस मैटर में एक्शन नहीं लेती है और उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। राघव के परिवार वालों ही सोचते हैं कि क्यों ना हम ही कुछ सबूत इकट्ठा करें। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा था उसको परिवार के लोग खंगालने लगते थे। एक सीसीटीवी कैमरा में राघव के पत्नी रवीना पीछे बैठी हुई दिखती है एक मोटरसाइकिल पे, और एक व्यक्ति था जो मोटरसाइकिल चला रहा था, और बीच में कुछ सामान था जो कि कपड़ा से लपेटा हुआ था। वह पता नहीं चल पा रहा था कि क्या सामान है। सो उसके बाद जब जूम करके 2-3 बार देखते हैं तो पता चलता है कि रवीना है, और उसके आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो मोटरसाइकिल चला रहा है। पुलिस को यह वीडियो दिया जाता है परिवार वालों के द्वारा, तो पुलिस वीडियो देखती है। उसके बाद पुलिस रवीना के पास आती है, रवीना को उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाती है, और वहाँ जब रवीना से पूछताछ करती है पुलिस, तो रवीना फिर टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है, साहब हम सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया करते थे, हमारा जो पति था वह रोक टोक किया करता था, और यही रोक टोक की वजह से हम और हमारा एक दोस्त दोनों मिलकर राघव का कत्ल कर और लाश को एक नाला में फेंक देते हैं। फिर पुलिस उस जो दोस्त था उसके बारे में पूछती है, तो वह महिला बताती है कि उसका नाम सुरेश होता है और वह प्रेम नगर के रहने वाला होता है। पुलिस उसे उठाती है, उससे पूछताछ करती है, तो वह जो सुरेश था वह घर का एक लौता बेटा होता है। उसके 5 बहनें थे, उसके शादीशुदा थे, और इनका जो सुरेश का पिता थे वह रेलवे में काम किया करते थे। सुरेश को भी काम पर लगाए थे रेलवे में, लेकिन 2 साल के बाद वह रेलवे से काम छोड़कर आ जाता है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया करता था। सुरेश भी शादीशुदा था और वह अपने पत्नी से अक्सर गुस्सा रहता था और पत्नी से मिलने बहुत कम जाया करता था, और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो बनाकर ये भी डाला करता था। और जब पता चलता है कि रवीना भी अपने पति से तंग आ गई है, तो दोनों मिलकर फिर यह कांड रचते हैं और उसके पति को मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस दोनों को ऊपर चार्ज से तैयार करती है, यह मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन दोनों को क्या सज़ा देती है, लेकिन एक सोशल मीडिया का नशा, सोशल मीडिया का आग ने एक व्यक्ति का ज़िंदगी छीन लिया। और सही ही कहा गया है कि किसी के बारे में अगर सही बोलो तो उसे गलत लगता था है, उसे सही रास्ता दिखाने में उसका पति था वह अपना बलि दे देता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ख़त्म क्या करेगा, ये जो पत्नी रवीना और सुरेश दोनों मिलकर उसके पति का कत्ल कर देते हैं। अब ये दोनों का सज़ा का इंतज़ार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।